हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? कथक, कथकली, कालबेलिया या ओडिसी? कौन सी एक शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है? जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया। कालबेलिया जो शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है, ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए ये शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। कथक, कथक क्या है? उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। आप लोग याद रखिएगा, कथक और कथकली में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कथक है उत्तर प्रदेश का, कथक है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और कथकली, कथकली है सो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। ये क्या है? नृत्य शैली है। और कालबेलिया है, ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए आंसर होगा 3 नंबर। और ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का है। यहाँ से ओडिसी से तो याद ही रहेगा, ओडिसी ओडिशा का, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य शैली है। और कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कंचनजंगा, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी चोटी है? जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। क्या होगा? भारत, अगर भारत में पूछे सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कंचनजंगा, और विश्व में पूछे तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल देश में स्थित है, ये नेपाल में है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और भारत में अगर पूछे तो कंचनजंगा। नंदा देवी, ये भारत की दूसरी सबसे, ये कौन सी है? दूसरी स्थान पे। प्रथम पे हो जाएगा कंचनजंगा और दूसरी पे नंदा देवी। और नमचा बरवा, ये चीन की पर्वत चोटी है। कहाँ की है? ये चीन की है, ये चीन की पर्वत चोटी है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत से कन्फ्यूजन हो जाते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तो कंचनजंगा, और विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट, याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? घास के पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान, विशाल मैदान, हरे घास के मैदान, मारू या भाबर या बोगास, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगास। क्या कहलाते हैं? बोगास कहलाते हैं। राइट आंसर है बोगास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, हरिपर्वत ग्लेशियर, बुबरा ग्लेशियर या सियाचिन ग्लेशियर? इसका राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। किसे कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल, कैलाश, शिवालिक या हिमाद्री? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, न्यूटन, मर्फी या वास्को द गामा? सौर मंडल की खोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। किसने किया था? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज किए थे। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत किसने दिए थे? तो न्यूटन ने। और वास्को द गामा ये भारत के खोज किए थे। क्या किए थे? भारत का खोज वास्को द गामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई, ऑप्शन है अप्रैल मई जून, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी। रबी फसल, कौन सी फसल? रबी फसल। जिनको भी आंसर पता हुआ आंसर कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर। कौन सी फसल? तो रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और कब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और कौन से महीने में काटी जाती है? तो ये हो जाएगा मार्च अप्रैल। कौन सा हो जाएगा? मार्च अप्रैल। ये भी याद रखिएगा, मार्च अप्रैल। तो बोई जाती है रबी फसल। कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर। और कब काटी जाती है? तो मार्च अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जल बनाती है? काली सिंध, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? शिव समुद्र में जल बनाती है कौन सी नदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, अनामुखी, बाबा बुदनगिरी या डोडा बेल्ड्रा? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामुखी। कौन से? अनामुखी, जो केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार? किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से व्यापार अवरोधक नहीं है? प्रशुल्क अवरोध, निषेध प्रतिरोध, निर्यात सुरक्षा या उपदान? अवरोध नहीं है, व्यापार अवरोध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात सुरक्षा। क्या होगा? निर्यात सुरक्षा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? कौशाम्बी, कलिंग, कामरूप या खानदेश? तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम,
तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। क्या था? कलिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? लोरेशिया, एंडियन, टेथिस या गोंडवाना भूमि? भारत का प्रायद्वीप पठार किस भूभाग का हिस्सा है? किस भूभाग का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। क्या होगा? गोंडवाना भूमि की हिस्सा है। गोंडवाना भूमि की हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? पेरियार, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। किस नदी में किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी, कावेरी, पंबा या कृष्णा? नागार्जुन सागर बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? प्रवाहकत्व, संवहन, कार्यानुकूलन या विकिरण? भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? इसका राइट आंसर होगा संवहन। किसके कारण होती है? संवहन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसका ऑप्शन होगा गोवा, मिजोरम, कर्नाटक या केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। किसका अधिक है? तो केरल का सबसे अधिक है। और सबसे कम अगर पूछिए तो बिहार। किसका है? तो बिहार का साक्षरता दर। क्या 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है तो बिहार राज्य का, और सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है तो केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश समूहीकरण का सदस्य नहीं है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या केन्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूहीकरण का सदस्य नहीं है? तो केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? वेल्स, डॉम्स, प्रेरीज या पंपास? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्स। किस नाम से जाना जाता है? वेल्स। और डॉबन्स है सो ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। और प्रेरियज है सो उत्तर अमेरिका का है, और ये है अर्जेंटीना।
ये है अर्जेंटीना। तो दक्षिण अफ्रीका के तितसौन घास के मैदानों को वेल्डन्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ? छोटा चावल, दार्जिलिंग चाय, मिर्जा मिर्च या रतलामी सेब? भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ किस उत्पादन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। कौन से? दार्जिलिंग चाय। पहली बार साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई दी मिला। कौन से? जीआई मिला। किसको? 2004 में दार्जिलिंग चाय को। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।